प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीकेबी एजुकेशन पर। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का सेशन है जो बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके अंतर्गत जितने भी विद्यार्थियों के जो भी बहुत बड़े बड़े डाउट थे वो अपन यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं आज। यानी सबसे पहले तो जो भी विद्यार्थी व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे कि सर कट ऑफ विभाग वाइज रहेगी या नहीं रहेगी, और जो भी कुछ विद्यार्थी राजस्थान में पुलिस से संबंधित भी डाउट पूछ रहे थे तो उनको मैं कहूँगा आपको जो भी व्हाट्सएप पर मैसेज करना है वो बहुत बड़ा कोई मुद्दा हो तो वही करें। जब आपको इससे संबंधित कोई भी आपको जानकारी लेनी है तो आप यूट्यूब में कमेंट कर दिया करें, वहाँ पर मैं आपका पूर्ण रूप से रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो आप हर कोई मैसेज है जो व्हाट्सएप पर न करें। और तो सबसे ज़्यादा तो यही था कि सर कट ऑफ है वो विभाग वाइज रहेगी या नहीं रहेगी। यानी आपके यहाँ पर लगभग 100+ विभाग है, तो सबसे बड़ा डाउट तो ये बनता ही है और वैसे बनना भी चाहिए क्योंकि जो तैयारी करता है उन्हें जब ये जानने का अधिकार तो है पूरा। और जो विद्यार्थी इसके बारे में नहीं सोचता है वो कहीं ना कहीं मतलब अपने भविष्य को लेकर चिंतित नहीं है। फिर अपन सोचेंगे कि एक कुछ विद्यार्थियों के डाउट भी थे कि सर इस कैटेगरी में कुछ विशेष कोई फ़ायदा है या नहीं है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि है तो किस कैटेगरी में है और कितना क्या फ़ायदा रहने वाला है इस वैकेंसी में, वो भी अपन देखने वाले हैं। फिर यहाँ पर अपन जो भी विद्यार्थियों के कमेंट थे उसके आधार पर अपन देखेंगे कि इसके अंतर्गत कितने क्या नंबर लाने पड़ेंगे ताकि अपन को एक सेफ स्कोर के अंतर्गत रह सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ही अपने शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं कि क्या कट ऑफ विभाग वाइज जाएगी। देखो जो भी आपके 100+ विभाग है, 100 120 के समथिंग विभाग है आपके इसके अंतर्गत, तो उसमें से आपके सारे विभागों को 3 कैटेगरी के अंदर बांटा है। एक आपका सचिवालय है, फिर एक आपका आरपीएससी है, और एक सारे ही जो विभाग है 100+, इन दो विभाग को छोड़कर बाकी सारे के सारे इस कैटेगरी थर्ड कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो आपके इसके अंतर्गत है ना जो पहला ही पहला आपका सचिवालय है। देखो विभाग ये तो कंफर्म हो गया है कि कट ऑफ है वो विभाग वाइज ही रहने वाली है, परंतु केवल इन दो विभागों को छोड़ दे तो जो भी सारे अन्य विभाग बचते हैं, पर्यटन हो, कोई भी विभाग हो, वन मंत्रालय वाला विभाग हो या शिक्षा विभाग वाला हो, उसमें तो कट ऑफ सेम ही रहने वाली है सभी विभाग। परंतु इन दो विभाग है जो ऊपर के सचिवालय है और एक आपका आरपीएससी है, इसके अंतर्गत पोस्ट कम है और अलग से जो ऊपर से व्यक्ति होंगे जिनके नंबर ज़्यादा होंगे उनको यहाँ पर लिया जाएगा। तो ये भी अपन जानने वाले हैं कि इसके अंतर्गत सिलेक्शन लेने के लिए कितने क्या नंबर लेने पड़ेंगे। और इसके और मैं तो एक बात कहता हूँ, जो भी विद्यार्थी आगे तैयारी करना चाहते हैं वो यदि ये थर्ड नंबर वाला आपने पोर्शन भरा है तो उनके लिए उपयोगी रहेगा, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं आप पढ़ाई में थोड़ा सा आपको काम करवाया जा सकता है। बाकी स्कूल विभाग जैसे में आपसे काम न के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है। अब अपन देख लेते हैं जो मेन बात है कि कितने नंबर लाने पड़ेंगे। तो आपको देखो आप कुछ विद्यार्थियों को यहाँ पर अफवाह भी फैला रहे हैं और कुछ विद्यार्थियों के मैसेज भी आ रहे हैं कि सर वो बोल रहे हैं इतने सही करने पड़ेंगे, इतने सही करने पड़ेंगे। अरे पहले आप पेपर का जो स्टैंडर्ड माइंड है वो जब आप समझोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखो 120 का आपका है जो पेपर रहने वाला है, और वहाँ पर सबसे बड़ी तो खास बात यही है कि इसके अंतर्गत आपके रहने वाली है 1/3 है जो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, जो कि आज तक के एग्ज़ाम से सबसे ज़्यादा है जो नेगेटिव मार्किंग है। यानी पशु परिसर में 1/4 थी, कांस्टेबल में भी आप देखो तो 1/4 ही रहती है। यानी बहुत ही वैकेंसियों में 1/4 ही रहती है, परंतु इसमें एक तो नेगेटिव मार्किंग भी थोड़ी ज़्यादा है और सब्जेक्ट भी इसमें ज़्यादा है। इंग्लिश भी है, मैथ भी है और कंप्यूटर भी है, साइंस भी है, यानी हार्ड हार्ड टॉपिक भी है। सभी सब्जेक्ट इसके अंतर्गत कवर है, यानी एक दो सब्जेक्ट हो तो फिर भी अपन कह सकते हैं। तो इसमें इतनी आप भी देख सकते हो यूआरओ का पेपर हुआ, इसमें तो केवल 200 से 300 पद भी नहीं है पूर्ण रूप से, और उसमें भी 120 में से जब 83 84 मेरिट गई है तो आप समझ सकते हो इसमें तो पद भी आपके कितने हैं, 53,000 54,000 पद है इसके अंतर्गत, और केवल 45 स्टूडेंट पर कंपटीशन है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी क्या कट ऑफ रहने वाली, यानी कि प्रत्येक 45 पर एक का सिलेक्शन हो जाएगा। या वहाँ पर कुछ एक तो ऐसी होती है जिसमें 2-2 हज़ार स्टूडेंट
पर भी एक का सिलेक्शन होता है, वहाँ पर भी 70 से 72 से कट ऑफ हाई नहीं जा पाती, आप देखते होंगे। खैर, पशु परिसर का तो मुद्दा एक कुछ विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि सर पशु परिसर, वो तो विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो गया है, बाकी हर बार ऐसा हो बिल्कुल भी नहीं है। अब की बार आपके नॉर्मलाइजेशन में इसमें एक नया नियम भी लागू होगा, और जब इतनी नेगेटिव मार्किंग भी है, पेपर में इतने सारे विषय है, तो इतनी कट ऑफ नहीं जाने वाली। यानी जो स्टूडेंट की जीके मजबूत होता है उसके कहीं ना कहीं वो आर्ट्स बैकग्राउंड से होता है, और उसके मैथ और इंग्लिश में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। और कुछ विद्यार्थियों के जो ये मैथ इंग्लिश का जो भी है फेवरेट होती है, तो उनकी जीके में थोड़ी कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो ये अपने अपने हिसाब से होता है, परंतु फिर भी अपन देखें कि ओवरऑल हमें कितना क्या लाना पड़ेगा। तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी में हो तो आप 120 में से जनरल में अपन मान सकते हैं कि 80 के आसपास मतलब टारगेट लेकर चलो। हो सकता है देखो इससे 2-4 नंबर कम ही रहेगी, 75-76 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, परंतु आपको टारगेट 80 प्लस ही रखना है, किसी भी कैटेगरी से हो आप। 120 में से 80 प्लस क्वेश्चन सही करने का टारगेट रखना है, बाकी कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी। हो सकता है मैंने बताया इससे 2 से 3-4 नंबर भी कम भी रह जाए, परंतु मैं आपको एक मतलब टारगेट के बेसिस पे बोल रहा हूँ। फिर अपन ओबीसी और एमबीसी की बात करेंगे, तो ओबीसी में आप टारगेट मैं आपको बता दूं 75 के आसपास लाओगे तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये मैंने मतलब हाईएस्ट लेकर चल रहा हूँ, आप इतना तो कम से कम टारगेट लेकर ही चले। बाकी ओबीसी में 70-72 पे आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, और एमबीसी में 1-2 नंबर इससे कम कर लो। एससी और एसटी में बात करें तो यहाँ पर आपको बता दूं, देखो जो भी विद्यार्थी बोल रहे थे ना कि सर हमें अलग से कुछ कैटेगरी में कुछ फ़ायदा है क्या, तो यहाँ पर आपका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि एससी एसटी ईडब्ल्यूएस इनकी कट ऑफ बहुत कम जाती है देखने को, मतलब कट ऑफ जाती ही नहीं है पहली बात तो आप इस बात का विशेष का ध्यान रखें। एससी और एसटी में आप यदि 67-68-70 तक कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन मतलब आसानी से हो जाएगा। बाकी 70 से 75 का टारगेट तो आपको लेकर चलना ही है। बाकी जो भी कुछ विद्यार्थियों के आ रहे थे कि सर आप इस कैटेगरी की भी अलग से बताओ, तो मैं अलग से देखो हर एक कैटेगरी का वीडियो नहीं बना सकता, तो आपको सभी कैटेगरी की तो यहाँ पर मैं बता सकता हूँ। देखो अपन बात करें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की, तो वही बता दी मैंने, एससी एसटी 67-68 क्वेश्चन सही करने होंगे आपको। और फिर अपन को जो भी विकलांग है, यानी कि जो दिव्यांग विकलांग कैटेगरी से है, उनको आपको कम से कम मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंतर्गत आपको 60 से 62 क्वेश्चंस है जो सही करने होंगे। बाकी 60-62 पे तो आराम से इसकी कट ऑफ तो 45% ही रहती है, आपने देखा होगा हर एक वैकेंसी में। और जो भी अलग से मैं आपको बता देता हूँ तलाकशुदा है, इनमें आपको 50% का तो टारगेट लेकर चलना ही है। इतना बड़ा जब सिलेबस भी है और इतनी मतलब थोड़ी सी इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको इतना। और जो विद्यार्थी बोल रहे थे ना कि 90 प्लस लाओगे तो सिलेक्शन होगा, ऐसे नहीं होगा। पहले बात तो मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ कि 90 तो आप टच भी नहीं कर पाओगे। कोई भी विद्यार्थी टॉपर होगा ना वो भी मुश्किल से पहुँच पाएगा 90 तक। 90 तक पहुँचेगा कैसे, जब करंट भी है, करंट भी सब्जेक्ट है, और करंट में ऐसा है कि 10 में से हाईएस्ट 4-5 से ज़्यादा तो किसी के सही होता ही नहीं है, और वो भी जो 2 से 3 साल से लगातार मेहनत करता है उसके। और वो तो मुझे बता दो किसी के भी नहीं होते करंट के अंदर के 4 से 5 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं होते हैं। और जो मैथ होती है उनके मान लो वो मैथ के अंतर्गत कहीं ना कहीं 15 में से जो होशियार स्टूडेंट होता है वो 13-14 पहुँच भी जाता है, तो उसके जीके के अंतर्गत फिर 50 में से उसके 30 से ऊपर भी नहीं आ पाती है। और जो विद्यार्थी आर्ट्स बैकग्राउंड से है वो विद्यार्थी 50 में से 40 तक भी पहुंच जाता है, तो उसके मैथ के अंतर्गत 7-8 से ऊपर नहीं जा पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मतलब रोल होता है, 1-2 स्टूडेंट को छोड़ दो। कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर हम तो मैथ में भी पूरे ले आते हैं, जीके में, तो 1-2 विद्यार्थी कट ऑफ भी निर्धारित नहीं करते, ये भी आप ध्यान रखना है इस बात का भी। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अब मिलते हैं अगले वीडियो में।